और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या व्यवस्था है, आपको एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा एम्स के पूर्व निदेशक हैं, वो जुड़ गए हैं पैनल पर चर्चा के लिए। डॉक्टर राजेश एम पारिक मुंबई से मौजूद है हमारे साथ, आप डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। इसके अलावा हमारे साथ अरविंद ओझा भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स के पास हम चलेंगे, उनसे समझेंगे परिस्थितियों को। लेकिन अरविंद, पहले ये बताइए, 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए का चालान करने की बात की जा रही है अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा सफर करने के दौरान। लेकिन देखिए, राजनीति तो इस पर भी शुरू हो गई है। लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं कि 500 रुपए का चालान अगर आप ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए और सड़कों पर जो स्थिति दिखाई दी, तो फिर इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो है किस तरह से कड़ाई होगी। आप सड़क पर मौजूद हैं, आप क्या व्यवस्था देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये बस देख पा रही हैं आप, दिल्ली नोएडा पर मौजूद। और देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ी है बकायदा। चेक इन रोज मिलती है, रोज चेक इन हो रही है। नहीं, डेली हो रही चेक इन सर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं सर, ये त्योहार का टाइम है सर, ये त्योहार का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं गाड़ी खाली आती है रोजाना। हाँ, ये त्योहार का टाइम है तो आपको मालूम है ना, कोविड फैला हुआ है। नहीं सर, कोविड फैला हुआ, उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं सर। देखिए, इस पर चेकिंग हो रही है। जो दिल्ली नागरिक सुरक्षा बल के जवान है वो बाकायदा गाड़ियों के अंदर है। और ये देखिए, बाकायदा दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्ट एक टीम है। जरा हम दिखाएं, जरा ये पर्ची दिखाएं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या 2000 का जो चालान है, जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, क्या वो चालान कटना शुरू हो गया? अभी चालान जो है 2000 के नहीं कट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है, अगर उनको हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऑर्डर मिल जाता है हमारे हायर अथॉरिटीज का, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे मीनाक्षी, आप ये जरा आप ये डायरी पर्ची दिखा दीजिए जरा एक बार दर्शकों को। ये देखना जरूरी भी है क्योंकि वो जो अपने घर से निकले, ये देखिए, ये जो पर्ची है इस तरीके की पर्ची होती है कोविड चालान। हालांकि अभी 500 रुपए का चालान कट रहा है। क्या दोपहर तक आप लोग को मिल जाएगा ऑर्डर? हमें उम्मीद है कि दोपहर तक मिल जाना चाहिए। और हमारे जो है ऑफिसर जो है हायर अथॉरिटी है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि जब तक की ऑर्डर नहीं हम आपको देते हैं तब तक आप 500 रुपए का चालान कंटिन्यू रखिए। किस तरह से आपको लोग पकड़ के दिख रहे, किस तरह के लोग दिख रहे हैं? सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर। जैसे कुछ लोग हैं वो जैसे ही आपको देखेंगे, जैसे हमें देख रहे हैं, तुरंत से मास्क ऊपर कर ले रहे हैं। ज्यादातर संख्या यही मिल रही है। लेकिन हम उनको वार्न करते हुए, चालान करते हुए उनको आगे भेज रहे हैं और आगे समझा भी रहे हैं कि ये आप मास्क लगाने के लिए हम चालान नहीं काट रहे हैं, कोविड-19 को रोकने के लिए काट रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खचाखच बस थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप गाड़ी में जी जी हाँ जी, इतनी बस में सर आज ही भर गई है सर। ये सवारी जो दिवाली की वापसी हो रही है ना सर, आज ही भर गई है। नहीं, आप पूरी एकदम तो बस के एकदम एक के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, आपको मालूम है? नहीं, वो बात तो सही है सर, आज ही भर गई है गाड़ी सर। ये जो है बस एक तो अवैध तरीके से, और सामने की तरफ बस। अब देखिए हालात क्या होगा। दूसरे राज्य से दिल्ली में एंट्री हो रही थी और मीनाक्षी बस में इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं और बाकायदा यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो खादी वर्दी में है दिल्ली नागरिक सुरक्षा, अब यहाँ पर चालान इनका कट रहा है क्योंकि ये बहुत बेहद जरूरी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए या गंभीरता समझे लोग। और जहां तक मुझे ध्यान है, जब बसेस के लिए नियम बने थे सफर के लिए, तो ये था कि लोग जो बसेस में सीट्स या चेयर है उन पर बैठेंगे और उसमें भी डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। खड़े रहने वाली सवारी को तो एंट्री ही बस में नहीं दी जानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लाइव दिखा दिया कि हालात क्या है। यहां पर डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे एक कॉमेंट चाहूंगी फटाफट, क्योंकि हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लेकिन मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट होने के नाते ऐसा लग रहा है सड़कों पर व्यवस्था ये है कि सब चलता है। बिल्कुल, देखिए मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं अकेला हूं और ये मास्क मैंने फिर भी लगाया। कोई भी आता है इमीडिएटली आई पुट ऑन माय मास्क। तो ये सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ा इलाज आज की तारीख में सबके लिए है। हर एक को ये मानना चाहिए कि आपको भी वायरस है और कई तरह के दूसरे वायरस भी हो सकते हैं, कोविड भी हो सकता है, और इसमें लापरवाही आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। चाहे ऐसा मत समझिए कि किसी और को हो रहा है, मेरे को नहीं होगा। तो इसलिए ये एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। मीनाक्षी, आपको पता है कि हेलमेट लगाने से हेड ट्रॉमा बचता है। 100 व्यक्ति प्रतिदिन हेड इंजरी की वजह से, हेलमेट न लगाने से हमारी सड़कों पर उनकी मौत हो जाती है। कितना हम लोग कहते हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं, अपनी जान हथेली पर लेके जाते हैं। ये समस्या बिहेवियरल जो इश्यूज हैं,
आदमी कैसे व्यवहार करे, सर, ये डिसिप्लिन रखे। अप्रोच क्यों आ गया है जनता के भीतर? ये अप्रोच क्यों आ गया है कि सब चलता नहीं, ये है, ठीक है, हमें नहीं होगा, सावधानी ना भी बरतें तो चलता है? भारत में भी है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको कुछ एनफोर्समेंट से, कुछ अवेयरनेस से, कुछ लोगों को बता के। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में भी, हमारे यहाँ भी अगर पकड़ धकड़ ज्यादा होगी, फाइन ज्यादा होगा तो लोग एनफोर्स करेंगे फिर उसको। अब जैसे कल लोग कह रहे थे कि 2000 रुपए जब से सुना है तो लोग अब लगा रहे हैं मास्क, क्योंकि उनको पता है अभी तक 500 रुपए देके लोग कहते चलो 500 दे दिया, 100 दे दिया, पहले कम होता था। हम इसीलिए पहले सब लोग कह रहे थे, एडवोकेसी ये थी कि रोड ट्रैफिक नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उनका फाइन बढ़ाइए। तो अभी बढ़े हैं पिछले उसमें। इसी प्रकार से ये बिल्कुल ठीक निर्णय है दिल्ली सरकार का कि आपको अपनी जान की चिंता अगर नहीं है तो आप दूसरे की जान को तो जोखिम में मत डालिए। ये लोग सड़क पे जो हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं होगी, बट अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मेरी जान भी तो खतरे में पड़ रही है। तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इवन अमेरिका में। सर, ये आप एग्जाम्पल कंप्लीट करिएगा। एक कमेंट में डॉक्टर पारिक से भी ले लेती हूँ यहाँ पर। डॉक्टर पारिक, आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। बीते 15 दिनों में जो आखिरी के 1 लाख केसेस हैं दिल्ली में, वो ऐड हुए हैं। 5 लाख का आंकड़ा दिल्ली में संक्रमण का पार कर चुका है। और मैं आंकड़े पढ़ रही हूँ कि जो 40,000 केसेस भी आए हैं उसमें 25% केसेस दिल्ली और केरल से हैं। हमें यहाँ पर अब क्या समझने की जरूरत है जहां पर हम चूक कर रहे हैं? जी, तो पहला तो जो कदम है वो अभी दिल्ली सरकार ने उठाया है कि बहुत स्ट्रिक्ट तरह से देखना चाहिए कि सब लोग जो भी नियम है उसका पालन करें। और हमारे सामने अगर हमको समझना है तो 2 बहुत ही क्लियर कट उदाहरण है। 15 जनवरी को दोनों देश, साउथ कोरिया और अमेरिका में पहली केस आई। उसी दिन दोनों देश में पहली केस आई। साउथ कोरिया ने सब नियम ठीक तरह से जगह में रखे, पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसको कंट्रोल में लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी कदम उठाने थे उन्होंने उठाया, और 1.5-2 महीने में उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया। यूएसए में लोगों को लगा कि इसमें कुछ नहीं है। उनके जो प्रेसिडेंट थे वो खुद बोले कि अब ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब कंट्रोल में आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आज जो देश सबसे एडवांस देश है दुनिया में, सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे अच्छे डॉक्टर है, उसी देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक देश सफल था, दूसरा देश में पूरी असफलता है। ये देख के हमको समझना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम में ऊपर नीचे होते जाता है, लेकिन जब हम लोग ठीक तरह से समझ के कदम उठाएंगे तो फिर हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं मीनाक्षी जी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ। जनवरी फरवरी के टाइम में जब ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, बहुत सारे प्रिकॉशंस, और क्योंकि वायरस नया था, कोई भी बहुत कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता था, तब से अब तक 8 से 9 महीने का वक्त बीत चुका है। दुनिया भर में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिस पर एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों ने उन्हें करीब से पढ़ा होगा, समझा होगा। जिन सावधानियों को बरत रहे थे हम, क्या वो सिर्फ भ्रांतियां थी या उनको अभी भी एज इट इज फॉलो करने की जरूरत है? अगर एक एग्जाम्पल कोट करूं, जैसे हम अखबार घर में ऑर्डर करते थे तो बीच में लोगों ने अखबार मंगाने छोड़ दिए, या सब्जियां आ रही हैं तो उनको धोया जा रहा है, कपड़े आ रहे हैं तो उनको एक तरफ रखा जा रहा है। ये सब कुछ क्या सही था जिसको हम अब तक फॉलो करते आ रहे थे? नहीं, शुरू में बिल्कुल हम लोगों को कुछ पता नहीं था। तो जैसे मैं दो बातें इसमें कहूंगा। मास्क का जैसे इश्यू था, मार्च में हम लोग कह रहे थे, WHO ने भी कहा कि जिनको सिम्टम्स हैं वो मास्क पहने, और जिनको सिम्टम्स नहीं है वो मास्क नहीं पहने। तो वो बदल गया। अब 8 महीनों में वो बदल गया बिल्कुल। अब सबको मास्क पहनने की आवश्यकता है, डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, ये बिल्कुल बदल गया। दूसरी तरफ दूसरी बात जो थी वो भी ये भी थी कि आपको सिम्टम्स सारे पता नहीं थे उस समय। खाली ये हो रहा था कि गले में थोड़ी खराश होती है, फीवर आता है, गले में खराश है, थोड़ी सांस की तकलीफ होगी जो सबको नहीं होती है। धीरे धीरे उसमें और लक्षण जुड़ते गए। डायरिया आ गया एक, कि लोगों को लूज मोशंस भी होते हैं, गैस्ट्राइटिस भी हो रही है। उसके अलावा लोगों की स्मेल जा रही है, सूंघने की शक्ति चली जा रही है, हेडेक कुछ लोगों को बड़ा सिवियर होता है, कुछ लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो बीमारी का जो स्पेक्ट्रम है
वो एसिम्प्टोमेटिक के एक तरफ है और बाकी सिम्टम्स करते करते सीवियर डिजीज। अब लंग का जितना इश्यू था, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो क्लॉट हो जाता है ब्लड में, उसका बारे में नहीं पता था उस समय। तो ये जो बातें हैं ये बहुत समय के साथ पता लगी जितने रिसर्च पे। अब कांटेक्ट ट्रेसिंग जो आपने मेन पूछा, क्या सरफेसेस से, अखबार से या कोई भी आपको डिलीवरी हो रही है, पैकेट पे गत्ते का पैकेट है या स्टील का है या कुछ है, तो मैं ये कहूँगा अब जो रिसर्च सामने आई है तो कांटेक्ट से बेसिकली बहुत कम इस ट्रांसमिशन है बीमारी का। लोगों को अपने अगर हैंड हाइजीन कर रहे हैं, धो रहे हैं, साबुन से हाथ धो लेते हैं, कुछ भी बाहर से आने के बाद, लिफ्ट यूज करने के बाद या कोई चीज छूने के बाद, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। सब्जी वगैरह में भी ये आपने एक बहुत यहाँ पर यूजफुल जानकारी हमारे दर्शकों को दी डॉक्टर मिश्रा।